हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी, एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का, इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि इसके जब भी प्रश्न आते हैं तो लाखों बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि सर नंबर एनालॉजी के प्रश्न हमसे बनते नहीं हैं। कब इसमें प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब गुणा करना है, कब भाग करना है, हम लॉजिक समझ नहीं पाते हैं। तो आपसे इतना ही चाहेंगे प्यारे दोस्त कि आज तक आपने जिनसे भी पढ़ा है, जहां कहीं पर भी पढ़ा है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। इस वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक देख लीजिए। आज के बाद ये ओपन चैलेंज है डियर फ्रेंड्स की एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और एकदम बेसिक से एडवांस तक फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स से पूरे चैप्टर को हम आज ही समझने का प्रयास करते हैं। तो आपसे एक ही बात चाहेंगे प्यारे दोस्त, क्लास आपकी लंबी चलेगी। एक ही क्लास में पूरा नंबर एनालॉजी आपकी जुबान पर रटा रटाया हो जाएगा। तो अगर आपके बाबू सोना हो तो थोड़ा उनसे कह दीजिएगा कि आज आप कॉल मत कीजिएगा, आज हम पढ़ाई में व्यस्त हैं, ठीक है। देखिए, तो आप लोगों के लिए ये आज पहली क्लास है, एकदम पहली क्लास, और हमने सबसे मुश्किल चैप्टर को ही सॉल्व करना आपको पहली क्लास में सिखाएंगे। रीजनिंग फाउंडेशन बैच है ये, पूरा आपको रीजनिंग का फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। कि पैसा कितना लगेगा, आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही दिया जा रहा है। आज 11 जून है, आज से यह क्लास चल रही है, ठीक है। और आज इसकी पहली क्लास है और मात्र 30 क्लास में, ध्यान से मेरी सभी बातों को सुन लीजिएगा, आपकी जिंदगी बदल देगा यह वीडियो पूरी रीजनिंग की, ठीक है। 30 क्लास में हम संपूर्ण रीजनिंग को सॉल्व कर देंगे, जिससे आप कौन कौन से एग्जाम को कवर करेंगे, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, यूपीपी, यूपीएसआई, एएलपी, ग्रुप डी एंड अदर एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं जहां कहीं पर भी रीजनिंग पूछी जाती है, आप वीडियोस को पूरा अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक इन 30 क्लास को देख लीजिए। रीजनिंग में आपका 100% स्कोर बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए रोज रात 8:45 के लिए। 30 क्लास में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे। बाकी की बातें आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कहिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है एकदम जीरो से आपको समझाएंगे, बस धैर्यपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर 19 है, 23 है, 11 है, 13 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये सॉल्व कैसे किया जाता है कि 19 है ना, 19 को जिस प्रकार 23 वो बना के लिखा है, 11 को जिस प्रकार वो 13 बना के लिखा है, तो 7 को हम क्या बना के लिख सकते हैं। तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं ना कि सर 19 से हमें 23 बनाना है, तो अगर 19 में हम 4 को जोड़ देंगे तो 19 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर 11 से हमें 13 बनाना है तो 11 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एक तरीका कुछ लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि पहले 4 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, तो 2 का आधा 1 जोड़ देंगे, 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का कहीं नामो निशान ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम जीरो से बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बस आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आपको रामबाण मेथड बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी को। किसको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है सर, नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर को। किसको डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर को, मतलब सर अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसकी बात आएगी सर, स्क्वायर की बात आएगी। तीसरे नंबर पे किसकी बात आएगी सर, क्यूब की बात आएगी। 4 नंबर पे हम किसको लेंगे, 4 नंबर पे हम डिवाइड को लेकर जाएंगे। 5 नंबर पे हमारा मल्टीप्लाई जाएगा। 6 नंबर पे हमारा एडिशन जाएगा। 7 नंबर पे हम जो है
सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे। देखो ये नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे प्लस करके माइनस करके मत देखा कीजिए, आप शुरुआत यहाँ से किया कीजिए। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे, प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तो स्क्वायर चेक करेंगे, स्क्वायर नहीं मिलेगा तो क्यूब चेक करेंगे, क्यूब नहीं मिलेगा तो डिवाइड चेक करेंगे, डिवाइड नहीं मिलेगा तो मल्टीप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद एडिशन चेक करेंगे, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से बहुत सारे ऑप्शन मिल गए तब हम किसको टिक करेंगे, तब आपकी ये प्रॉपर्टी काम आएगी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके चारों ऑप्शन मान लो मैच कर जा रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन हम टिक करें कि 100% हमारा सही हो, तो आपको ये बचाएगी आपकी नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी पता रहेगी तो आपका आंसर कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्राइम नंबर की बात करते हैं, अभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो कुछ प्राइम नंबर को हम लिख दे रहे हैं, बहुत सारे भाई हमारे कमेंट करते हैं कि सर हम प्राइम नंबर नहीं जान पाते हैं, तो आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, उसके बाद 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, उसके बाद आपका 47 हो जाएगा, फिर आपका 53 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 59। तो देखो इतने प्राइम नंबर को हमने लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो प्राइम नंबर सबसे पहले यहीं से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो 19 को उसने लिखा है 23, सर 19 को 23 लिखा है, प्राइम नंबर चेक करना है, सर 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, कहां से पता चला, ये हमने जो चार्ट बना दिया। ठीक है, 11 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो लॉजिक ढूंढेंगे प्राइम नंबर वाला। ठीक है, तो देखो 19 कहाँ है, सर प्राइम नंबर यहाँ है, 19 यहाँ है, उसको उसने यहाँ पर लिखा है, तो 23 को उसने कहां से कर दिया, सर उसके जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर को उसने यहां पर लिखा है। ठीक है, ये देखो 11 सर प्राइम नंबर है, 11 है, 11 के अगले तुरंत उसने क्या लिखा है, 13 को प्राइम नंबर लिखा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए यहां पर क्या है 7, तो 7 तो यहां पर है, देखो ये तुरंत बाद की प्राइम नंबर लिखा है, ये तुरंत बाद की प्राइम नंबर लिखा है, तो 7 के तुरंत बाद प्राइम नंबर कौन आएगी, आप बोलोगे 7 के तुरंत बाद, तो सर 11 आएगा, 11 आएगा, तो 11 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यह बिना पेन उठाए सॉल्व होने वाला ये प्रश्न था डियर फ्रेंड्स, लेकिन इसमें लाखों बच्चे इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे हमारे भाई ये बोल रहे होंगे सर आप इतना स्लो काहे पढ़ा रहे हो, ये आपको हम फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो समय तो लगेगा ही, 30 वीडियो में पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, क्योंकि एक भी बच्चा इस क्लास से यह कहकर ना जा पाए कि सर हमें समझ में नहीं आया है। तो यदि आपको आ रहा है तब भी आप पूरी क्लास को देखिए, आपको बहुत ही मजा इस क्लास से आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 29 का जो रिलेशन 31 के साथ है, क्या कह रहा है कि 29 का जो रिलेशन 31 के साथ है, 19 का जो रिलेशन 23 के साथ है, वही 31 का रिलेशन किसके साथ होगा। अब आप सीख चुके हो सर, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देंगे, तो चलो प्राइम नंबर को चेक करते हैं। देखो 29 का जो रिलेशन 31 के साथ है, 19 का जो रिलेशन 23 के साथ है, 21 का रिलेशन क्या होगा, तो सर 29 जो है हमारा प्राइम नंबर है, 29 के जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, आप बोलोगे 31 आता है, 19 के जस्ट 19 प्राइम नंबर है, उसके तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, आप बोलोगे 23 प्राइम नंबर आती है, 31 हमारा प्राइम नंबर है, तो 31 के तुरंत बाद हमारी कौन सी प्राइम नंबर आती है, आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया 37 प्राइम नंबर होती है, और 37 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर का खेल है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम 55 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, और 55 क्वेश्चन में अगर ये पूरा चैप्टर आपकी जुबान पर ना आ जाए तब आप कहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 17 के साथ है, वही 73 का रिलेशन क्या होगा।
अब इतना बताने के बावजूद भी हमारे बहुत भाई होंगे, वो कहेंगे सर 13 से 17 बनाना है तो 13 में हम 4 जोड़ देंगे, 13 4 17 हो जाएगा। तो 73 में भी हम 4 जोड़ेंगे, 73 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 77 हो जाएगा। पर 77 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिए गए सर। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने आपको तरीका बता दिया ना डियर फ्रेंड्स, आपको तरीका बता दिया है प्रॉपर्टी। जब भी आप बहुत मुश्किल में फंसोगे, ये प्रॉपर्टी आपको नंबर एनालॉजी चैप्टर को सॉल्व करने में बचाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को देनी है। सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको स्क्वायर को। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर ये ट्रिक हमें याद नहीं होती है। तो याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। देखो 13 सर हमारा प्राइम नंबर है, 13 के तुरंत बाद प्राइम नंबर कौन आती है सर? 17 आती है। तो 73 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 73 के तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आएगी? आप बोलोगे सर 79 आएगी। कितना आएगी? 79 आएगी। 79 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे हमारे भाई होंगे जो कहेंगे कि सर हमें प्राइम नंबर नहीं पता। तो हमने 60 तक आपको प्राइम नंबर बता दिया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम 100 तक प्राइम नंबर बता देंगे, ठीक है। 100 तक अगर आपको प्राइम नंबर पता है तो नंबर एनालॉजी में आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो 6 से 18 जिस प्रकार बनाया गया है उसी प्रकार हम 18 को क्या लिख सकते हैं? तो 6 से 18 बनाना है तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं ना कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 त्रिक 18। तो अगर 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आपका आंसर नहीं आया, परेशान ना होइए। आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी बता दिया है हमने। बस आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, 55 सवाल हैं, 55 सवाल को आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप कमाल देखिए। 6 सर प्राइम नंबर चेक करेंगे, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का हमारा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त हो गया है। दूसरी बात हम किसको चेक करेंगे सर? स्क्वायर को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? स्क्वायर को चेक करेंगे। तो आइए स्क्वायर को चेक करते हैं। देखो 6 है, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर का मतलब है कि 6 गुणे 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। सर उसने तो 18 लिखा है। तो अगर 36 से हमें 18 बनाना है, 36 से हमें 18 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर? देखो दो तरीका लगा सकते हैं कि 36 से 18 बनाना है तो 36 का आधा होगा 18। तो उसी प्रकार 18 का भी हम करेंगे स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होगा सर? 324 हो जाएगा। अगर 324 का आधा लोगे ना तब भी आपका 19, 32, 16, 24 नहीं आ सकता है। तो हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो इस 36 से हमें 18 बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो इस दोनों अंकों को आप ध्यान से देखो, 3 और 6 को, 3 और 6 को अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर दोनों अंकों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर किया है, 324 आएगा। लॉजिक हमें मिल गया है सर कि मतलब सभी अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6, चौके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन डी में दिया गया है और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे सभी भाई बहनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं डियर फ्रेंड्स कि जिन प्रश्नों को देखकर बच्चों के हालत खराब हो जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं कि सर हमसे तो जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लास्ट तक जाते जाते आप बताइएगा कि आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है 13 का रिलेशन क्या होगा? तो देखो 5 से 10 बनाना है। प्रॉपर्टी में तो सर मल्टीप्लाई भी आता है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 आ जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 का तो नामो निशान नहीं है सर, काहे आप हमें भटका रहे हो बार बार। इसलिए हम आपको ये तरीका बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी में आता है डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपका इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन ये नहीं मिला तो हम अपने प्रॉपर्टी पे चलते हैं प्राइम नंबर। सर 5 हमारा प्राइम नंबर है लेकिन 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, इसके बाद प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो
73 तो प्राइम नंबर है, 54 प्राइम नंबर नहीं है, 70 प्राइम नंबर नहीं है, 80 प्राइम नंबर नहीं है। अब हम कैसे लगाएंगे? तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपका समाप्त, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट चालू। चलो स्क्वायर करते हैं। देखो 5 है, 5 का करेंगे स्क्वायर, 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 से हमें बनाना है 10, तो क्या करेंगे? लॉजिक ढूंढो, लॉजिक। 2 और 5 से हमें 10 बनाना है, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सेम वही लॉजिक 13 के साथ अप्लाई कीजिए। 13 है, 13 का करेंगे स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 में कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। जो लॉजिक आपने इसके साथ अप्लाई किया है वही लॉजिक इस संख्या के साथ हमने क्या किया? सभी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया है सर, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 9 छके 54, 54 एकम कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 8 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 15 का रिलेशन क्या होगा? तो आप प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। 1 नंबर पे प्राइम नंबर चेक करते हैं, 2 नंबर पे स्क्वायर चेक करते हैं। प्राइम नंबर 8 24 15 कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। हमें चेक करना है स्क्वायर को। आप जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब आप अपनी किताब से किसी प्रश्न को सॉल्व करोगे, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 8 त्रिक 24 15 तिया 45, ये नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर सबसे पहले प्राइम नंबर को ढूंढेंगे, प्राइम नंबर नहीं मिला तो स्क्वायर पे चलते हैं। तो चलो आइए 8 का स्क्वायर करते हैं। अगर हमने 8 का स्क्वायर कर दिया तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सर 64 से तो हमें 24 बनाना है, तो लॉजिक कैसे लगाएंगे? 6 और 4 से अगर हमें 24 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौकम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? 15, तो 15 का कर दो स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 में कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। यहाँ पर हमने सभी अंकों को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10, दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सर 20 ऑप्शन डी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर एक टाइप के सवालों को 2-3 सवाल इसलिए हम रखें डियर फ्रेंड्स कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन सवाल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 16 के साथ है वही 14 का रिलेशन क्या होगा? तो सर 13 से हम 16 कैसे बना सकते हैं? तो बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जिनके मन में ये आएगा कि सर 13 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपकी बात भी जायज है। ठीक है, तो चलो 14 में हम क्या करते हैं? 3 को जोड़ देते हैं, तो 14 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ओ भाई सर 17 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? दूसरी बात स्क्वायर चेक करते हैं। प्राइम नंबर 13 है, 16 प्राइम नंबर नहीं, 14 प्राइम नंबर नहीं, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हो गया। स्क्वायर को चेक करते हैं। अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 में कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। सर 9 6 15 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जोड़ने पर आ गया ना? तो उसी प्रकार 14 का भी करो स्क्वायर। 14 14 में कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिजिट स्क्वायर करते हैं तो 9 1 10 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सर 16 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम करेंगे क्या? तो आपको मेरी एक बात ध्यान में हमेशा रखना है। पूरे रीजनिंग के चैप्टर को जब भी आप सॉल्व करोगे डियर फ्रेंड्स, मेरी ये बात आपको बहुत मुश्किल सवालों में बहुत आसानी तरीके से बचा ले जाएगी। देखो जब भी आपके सामने कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए, जब भी आपके सामने कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उस संख्या को हाईलाइट आप कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अगर यहाँ पर 16 है, 16 को अगर हम लिखना चाहें तो सर इसे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 4 करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 13 से आपको 16 नहीं बनाना, 13 से आपको बनाना है 4। 13 से आपको बनाना है 4।
तो अब दूसरी बात याद कीजिएगा, ये दो बात आपको बहुत सारे सवाल में मदद करेगी। जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी पड़े, जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी पड़े तो अंकों को या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम प्लस करेंगे। ये दो बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अगर 13 से हमें 4 बनाना है तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 एकम 3 तो 4 नहीं बनेगा। अगर 1 और 3 को हम जोड़ लेते हैं, 1 और 3 को जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसी 4 का स्क्वायर कर दिया है तो 16 आ गया है। ठीक है, अब 4 और 1 को जोड़ो तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, और उसी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतनी बात को आप हल्की में मत लीजिएगा। संपूर्ण रीजनिंग में आपको ये बहुत मुश्किल सवालों में, जिन सवालों को आपको लगेगा कि हमसे कभी सॉल्व भी नहीं होंगे, ये दो बातें आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना बता देंगी उस मुश्किल सवालों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर ले जाओगे। देखो कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 81 के साथ है वही 12 का रिलेशन क्या होगा। सर हम सीख चुके हैं, जब भी हमें कोई ऐसी संख्या दिखाई देगी जिसका स्क्वायर रूट, जिसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसे पकड़ेंगे। तो यहाँ पर 81 है, अगर 81 को हम लिखना चाहें तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 नाम कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब हमें 11 से 81 नहीं बनाना, 11 से हमें बनाना है 9। तो 11 से 9 बनाना है तो क्या करेंगे सर, 11 से अगर 2 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कर दिए तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 है, 12 में से हम क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे। तो 12 से जब हम 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर हमने क्या किया था स्क्वायर किया था, तो 10 का भी हम कर देंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब 3 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 5 का रिलेशन क्या होगा। तो 3 से 24 बनाना है। इतना समझाने के बावजूद भी हमारे बहुत सारे भाई जो पुराना मेथड आपने पढ़ा है उसी पर डटे पड़े हैं कि सर 3 8 हम 24 कर दे रहे हैं, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 ऑप्शन में नहीं दिया गया है रे बाबा, तो अब कैसे करेंगे। आपको बताया ना नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी बता दिया। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना है, दूसरे नंबर पे आपको स्क्वायर चेक करना है, तीसरे नंबर पे आपको क्यूब चेक करना है। तो चलो प्राइम नंबर चेक करते हैं। सर 3 तो प्राइम नंबर है, उसके बाद हमारा प्राइम नंबर नहीं है, फिर प्राइम नंबर 5 है, उसके बाद प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर नहीं है। सारी संख्याएं कोई ऐसी संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर हो, सारी संख्या ऐसी है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम किसको टिक करेंगे, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हो गया। स्क्वायर पे चलते हैं। देखो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 से 24 बनाना कुछ अजीब लग रहा है सर, ठीक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे क्यूब पे चलते हैं। और सर हमें नहीं पता कि क्यूब कैसे करना होगा, हमें कोई और तरीका बताओ ना कि हमें पता चल जाए कि क्यूब ही करना है। तो मेरी एक बात आप की पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा, जिंदगी भर आपकी ये काम आने वाली है। करोड़ों की बात आपको फ्री में बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी हो, ये बात आप नोट कीजिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी हो तो या तो वहां पर हम स्क्वायर करेंगे या तो हम क्यूब करेंगे। ये तो बात आप की पॉइंट बना के नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे, और सेम इसका उल्टा कि अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है तो या तो प्लस करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब आप सवाल को सॉल्व कर दीजिए। स्क्वायर करने पर नहीं आया सर, 3 का हम क्यूब करते हैं। छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जा रहा है तो क्यूब करके चेक करेंगे। अगर 3 का हम क्यूब कर दे रहे हैं, 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 गुणे 3 गुणे 3,
3 त्रिक काम 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सर उसने 24 लिखा है तो आप हम 27 तो आगे चले गए हैं, तो अगर हमें 27 से 24 बनाना पड़े तो हम यहाँ से सर 3 माइनस कर देंगे। अगर 27 से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24। सर 24 ही तो उसने लिखा है। तो चलो सेम लॉजिक 5 के साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 5, 5 का करेंगे क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 5 25 पंजे 125 हो गया। अब यहाँ पर 3 माइनस किया था तो हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे और 122 ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब 122 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, जब नहीं दिया गया है तो अब क्या करेंगे सर, अब तो हम फंस चुके हैं। नहीं डियर फ्रेंड्स, आप फंसे नहीं हो। देखो ये 27 3 का क्यूब किया 27 है, ये 3 माइनस की, ये 3 आया कहाँ से है, ये 3 सर वो ही संख्या है जिसका उसने क्यूब किया था। ओ सर ये लॉजिक है। हाँ डियर फ्रेंड्स यही लॉजिक है। तो हमने तो 5 का क्यूब किया था, अरे 5 का क्यूब किया था भाई, तो आप 125 से 5 माइनस कर दो, तो 125 से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बढ़िया सवाल जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 128 के साथ है वही 8 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो आपको बात मेरी याद है ना सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है, तो या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। बात आपकी हमें याद हो गई है। तो चलो इसका हम क्यूब करते हैं। 5 है, 5 का क्यूब करते हैं। तो 5 का क्यूब हमने देखा सर 5 25 पंजे 125, सर 128 लिखना है, 125 पर ही तो हम पहुंचे हैं। तो 125 पर पहुंचे हो, 128 लिखना है तो 3 इसमें जोड़ दो ना। अगर 125 में आप 3 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर क्या है 8 है, 8 का भी हम करेंगे क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 8 × 64 × 512 होता है। सर यहाँ पर 3 जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 जोड़कर चेक करेंगे। 512 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 515 हो जाएगा। 515 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अब 10 प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया है। आपको क्लास का लेवल पता चल चुका होगा कि किस तरीके से आपको सारी बातें समझाई जा रही हैं। तो पूरा सेशन आप देखिएगा, 55 सवाल लेकर आए हैं। इन 55 सवाल में आपका ये नंबर एनालॉजी का चैप्टर की अगर धज्जियां न उड़ जाएं तब आप बताइएगा। लेकिन वीडियो को बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपको देखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। जिस लहजे में समझा रहे हैं आपको कहीं पर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब हो गया। अब एक चीज और जो सबसे जरूरी है आपके लिए हमारे लिए, बात क्या है सर, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को देखकर आप सीधा निकल जाते हो। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और आपने अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि रीजनिंग के एकदम 0 से एडवांस लेवल तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बिना 1 रुपये चार्ज के 11 जून आज पहली क्लास हुई है। रात 8:45 पर यह क्लास चलती है। तो हम तो ज्वाइन कर लिए हैं सर, आप भी ज्वाइन कर लीजिए और बेहतरीन अंदाज में क्लास को सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप सीख चुके हो तो फटाफट सवालों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एक बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि 25 का जो रिलेशन 37 के साथ है वही 49 का रिलेशन किसके साथ होगा। सीख चुके हो आप, इसका जवाब कमेंट करने का प्रयास कीजिए। चलिए डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे भाइयों ने इसका आंसर भी दे दिया है। हमने बात क्या बताई थी सर, आपने बात बताई थी सर किसी भी सवाल में अगर कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसे हाईलाइट करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पर 25 से 25 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 49 से 49 को लिखना चाहें तो सर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अब हमें
25 से 37 नहीं बनाना है, हमें 49 से आगे क्या होगा नहीं बनाना है, हमें 5 से 37 बनाना है। तो 5 से 37 हम कैसे बना सकते हैं? अगर स्क्वायर की बात करें सर, अगर हम 37 के आसपास देख रहे हैं तो अगर 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 36, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक कहाँ है कि सर 5 से बनाया है उसने 6, तो 5 से अगली संख्या क्या होगी 6 होगी। तो यहाँ पर सर 7 है, 7 से अगली संख्या क्या होगी 8, 8 का करेंगे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखो लास्ट में हमने 1 जोड़ा था ना, तो 64 में भी हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 64 है कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल आपके आगे बढ़ते जाएंगे और बेहतरीन तरीका आप लगाते हुए चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 6 का रिलेशन क्या होगा। तो 5 का जो रिलेशन 36 के साथ है सर हम सीख चुके हैं, अब तो हम करेंगे। अगर हम 36 को लिखना चाहेंगे तो 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो 5 से आपको 36 नहीं बनाना, 5 से आपको बनाना है 6। सर 5 से अगर हमें 6 बनाना है तो 5 में हमें 1 जोड़ देंगे ना। ठीक है, तो 6 है, 6 में भी 1 आप जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ेंगे सर हो जाएगा 7। यहाँ पर देखो 1 जोड़ा उसके बाद उस संख्या का स्क्वायर कर दिया, तो हमने 6 में 1 जोड़ा हमारा हो गया 7, 7 का करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 122 का जो रिलेशन 170 के साथ है, 290 का रिलेशन किसके साथ होगा। देखो सबसे पहले हमने बताया है कि प्राइम नंबर, कॉन्सेप्ट मत भूलना, हम कॉन्सेप्ट पर ही चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात पे हमें चेक करना है सर स्क्वायर को चेक करना है। ठीक है सर 122 प्राइम नंबर नहीं है, 170 प्राइम नंबर नहीं है, 270 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। स्क्वायर पे चेक करते हैं, स्क्वायर को चेक कर ले। अब चलो स्क्वायर को चेक करते हैं। देखो सर 122 के आसपास कोई संख्या ऐसी है जो स्क्वायर दिखेगा। आप बोलोगे हाँ सर 122 के आसपास एक संख्या है, कौन सी है 121 है। अच्छा 170 के आसपास कोई संख्या है जो स्क्वायर है। आप बोलोगे सर 169 है। 290 के आसपास कोई संख्या है जो स्क्वायर है। आप बोलोगे सर 289 है। अगर अब दूसरी बात हमने क्या बताया था, अगर 121 को लिखना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, आपने बताया है सर 11 का स्क्वायर। अगर 169 को लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर। अब 289 को अगर लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 17 का स्क्वायर। कितना बेहतरीन तरीके से आपने समझा कि सर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 170 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कर दो 289 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ दो 290 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया ना। देखो 11 है, 13 है, 17 है। मेरी एक बात यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। 11 सर प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके अगली बात कौन सी प्राइम नंबर होगी 23 होगी। तो 23 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 23 का स्क्वायर करना है तो 23 का स्क्वायर करेंगे। सर ऐसी कोई संख्या यहाँ पर दिख नहीं रही है, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो 11 से 13 बनाना है तो +2 कर लो। तो उसी प्रकार 17 है, 17 में 2 ऐड कर दो तो 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करो, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361 हो जाएगा। देखो लास्ट में हमने 1 ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी 1 हम ऐड कर देंगे। 361 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 362 हो जाएगा। 362 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना तगड़ा सवाल था प्यारे दोस्त कि अगर आपको मेरी बातें ना पता होती तो आपका बहुत ज़्यादा ये टाइम लग जाता। हमें समझाने में टाइम बेशक लगेगा, मेरे समझाने में टाइम लगने का पर्पज है डियर फ्रेंड्स कि मेरा एक भी सिंगल दोस्त, मेरा एक भी सिंगल भाई बहन ना ये ना कहकर जा पाए कि सर हमें आपकी क्लास में भी समझ में नहीं आया। ठीक है, ये चैनल का नाम है, ये स्ट्रगल इस मकसद से बनाया गया है डियर फ्रेंड्स कि हर वो मेरा भाई व बहन अच्छे तरीके से सीख पाए जिसको आज तक कहीं पर भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन सवाल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। सर यहाँ पर 68
62 का जो रिलेशन 130 के साथ है, इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 350 के साथ कैसे होगा? तो कैसे बनाएंगे सर? बात आपकी पता है, हमें प्राइम नंबर चेक करेंगे। 68 प्राइम नंबर नहीं है, 130 प्राइम नंबर नहीं है, 350 प्राइम नंबर नहीं। सर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे स्क्वायर को, दूसरे नंबर पे चेक करेंगे स्क्वायर को चेक करेंगे। सर अगर हम इस स्क्वायर चेक करना है तो आप ये देखो ना कि 64 के आसपास कोई संख्या है जिसका स्क्वायर आप कर सकते हो। आप कहोगे हाँ सर, अगर हम 4 का क्यूब करते हैं 8 अठाई 64 हो जाएगा, है ना, 8 अठाई 64 हो जाएगा। लेकिन 130 के आसपास तो कोई संख्या स्क्वायर नहीं दिख रही है। तो जब स्क्वायर नहीं दिख रही है तो तीसरे नंबर पे हम कहाँ जाएंगे? क्यूब पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्यूब पे जाएंगे। अगर हम 68 के आसपास कोई संख्या का क्यूब ढूंढेंगे तो क्या कर सकते हैं सर? 4 का क्यूब कर सकते हैं। 4 चौके 16 चौके 64, बनाना है हमें 68, तो उसमें हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 130 के आसपास कोई संख्या का क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए सर 5 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 125 हो जाएगा। सर 130 बनाना है तो हम सर 5 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। अच्छा सर, अगर 350 के आसपास कोई संख्या हमें क्यूब में कैसे मिलेगी? तो सर 7 का क्यूब पता है, 7 7 49 7 343 होता है। सर हमें 350 बनाना है तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। तो देखो लॉजिक कहाँ मिला है, 4 का क्यूब किया है, 4 जोड़ दिया तो हमें ये 68 मिल गया। 5 का क्यूब किया और 5 जोड़ दिया तो 130 मिल गया। 7 का क्यूब किया और 7 जोड़ दिया तो 350 मिल गया। तो देखो 4 से अगली संख्या लिखा उसने 5, 5 का क्यूब करके 5 जोड़ दिया 130, तो 350। देखो 350 के बाद वाली संख्या हमें नहीं निकालनी है, ध्यान से समझिएगा। 350 के पहले क्वेश्चन मार्क लगा है तो पहले संख्या निकालनी है, तो 7 के पहले वाली संख्या का हमें निकालना है। नहीं तो ये समझो कि यहाँ पर 4 से अगली संख्या 5 लिखा था तो 7 से अगली संख्या 8 कर दो, गलत कर जाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन मार्क जहां होगा वही हमें निकालना है। तो पहले की संख्या, तो 7 से पहले कौन सी संख्या आती है? 6। 6 का हम करेंगे क्यूब और सर उसमें जोड़ेंगे कितना? हमने ये देखो 4 का क्यूब किया 4 जोड़ा है, 5 का क्यूब किया है 5 जोड़ा है, 7 का क्यूब किया है 7 जोड़ा है, तो 6 का क्यूब करेंगे कितना जोड़ेंगे? 6। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 छाम 36 छक्के 216 होता है और उसमें जोड़ेंगे 6, तो 216 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 222 हो जाएगा। 222 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और आप सभी लोग कर क्या रहे हो? इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो डियर, वीडियो को शेयर करते रहिए, लोगों को ये बताते रहिए कि रीजनिंग का फाउंडेशन बैच एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आज तक आपको किसी ने प्रोवाइड किया ही नहीं होगा, फ्री में डियर फ्रेंड्स। यूट्यूब पर यह क्लास चलेगी डेली के रात 8:45 पर। आज पहली क्लास है तो फटाफट शेयर कीजिए, कॉपी का अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बस 30 क्लास में ये क्लास समाप्त भी होने वाली है, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 95 का जो रिलेशन 105 के साथ है वो 89 का रिलेशन क्या होगा? तो सर 95 का जो रिलेशन 105 के साथ है, तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि सर 95 से अगर हमें 105 बनाना है तो 95 में हम 10 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। तो चलो 89 में भी हम करते हैं 10 को ऐड, तो 89 10 कितना हो जाएगा सर? 99 हो जाएगा। 99 सर 99 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो लॉजिक आपको ढूंढना है डियर फ्रेंड्स। चलो अगर आप मेरी एक बात मानो, ये 95 है, ये 105 है, अगर इन दोनों के आसपास कोई संख्या हम ढूंढें तो हमें 100 दिखाई दे रही है। आप बोलोगे हाँ सर 95 100 और 105, ये 100 जो है इसके आसपास दिखाई दे रही है। तो आप ये देखो कि 100 से अगर हमें 95 बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? सर 100 में से हम 5 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 95। अगर 100 से हमें 105 बनाना है तो 100 में हम 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 105 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 89 है, ये भी 100 के आसपास है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ 100 के आसपास ये भी तो है। अब
देखो इधर हमने क्या पहले 100 के पहले अगर किया तो 100 से 89 बनाना है तो सर 11 घटा देंगे। तो देखो पहले 5 घटाया था, बाद वाली संख्या निकालने के लिए वही संख्या जोड़ दिया था। तो 100 से 89 बनाने के लिए 11 घटाया था। इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बनाने के लिए 100 में 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में जैसे ही हम 11 जोड़ेंगे हमारे सामने आ जाएगा 111, 111 हो जाएगा। 111 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक टाइप के सवाल को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो बस वीडियो को ध्यानपूर्वक कॉपी कलम आपकी चलनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीका है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 15 का जो रिलेशन 90 के साथ है वही 26 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो 15 से 90 बनाना है तो 15 से एक तरीका लगा सकते हैं कि सर 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 छक्के 90 हो जाएगा। तो 26 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 26 छक्के कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 156 का तो ऑप्शन में कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है सर, दूर दूर तक 156 नजर ही ना आ रहा, नजर नहीं आ रहा है। तो अब ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ पर क्या किया, 15 से 90 बनाना है तो 6 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये 6 आया कहाँ से है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये 6 आया कहाँ से है सर, अगर इस 15 के दोनों अंकों को हम जोड़ ले रहे हैं, मतलब सर 1 और 5 को जोड़ ले रहे हैं तो 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो जोड़ा वो 6 आ गया और उसको 15 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अरे हाँ सर, लॉजिक तो आपने सही लगाया। तो देखो 26 के दोनों अंकों को जोड़ो, 26 के दोनों अंकों को जोड़ो तो 2 + 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 26 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 26 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 208 हो जाएगा। 208 ऑप्शन डी में है सर, मिल गया। अरे मिल गया तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन सवाल है, आपको समझाने का प्रयास है डियर फ्रेंड्स, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा, ऐसा कोई प्रश्न बचेगा नहीं जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि 27 का जो रिलेशन 28 के साथ है, हाँ सर 27 का रिलेशन 28 के साथ है, 53 का रिलेशन क्या होगा। अरे सर इसको तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। 27 में 1 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, 53 में 1 जोड़ देंगे 54 हो जाएगा। अरे लाला इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, तो जीडी वाले इतना आसान थोड़ी पूछेंगे कि 27 में 1 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, 53 में 1 जोड़ देंगे 54 हो जाएगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, है ना, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग भी कंपटीशन वाला ही लगाना पड़ेगा। देखो 27 से 28 बनाना है, कैसे बनाएंगे सर, अच्छा तो 27 से 28 बनाना है तो अगर हम 27 को लिखना चाहें सर तो हम 3 का क्यूब कर सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, लेकिन 53 का तो हम क्यूब कर ही नहीं सकते, तो क्यूब वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो इस 27 के दोनों अंकों को जरा ध्यान से देखो ना, बात वही है कि मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नजर ओ आए, आंखों में मस्ती भोली सी सूरत दूर खड़ी शर्माए, आए हाय कुछ नहीं रखा, है ना। तो देखो अगर 27 के दोनों अंकों को ध्यान से देखेंगे तो सर 2 और 7, 2 और 7, अगर 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सर 28 बनाना है तो 28 अगर बनाना है 14 से तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सर लॉजिक तो हमें मिला है, लॉजिक मिल गया है डियर फ्रेंड्स, तो अप्लाई करने में क्या जाता है, 5 और 3 के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करो तो 5 तियां कितना हो जाएगा 15, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अरे सर 30 ऑप्शन में दिया गया है, अरे दिया गया है तो आपका राइट आंसर भी तो हो जाएगा। जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं डियर फ्रेंड्स उतने टाइप के सवालों को हम रखे हैं, बस आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। देखो 75 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 94 का रिलेशन क्या होगा। तो मेरी वो बात आपको याद है ना जो शुरुआत में बताए थे सर, आपने बात क्या बताई थी, हमने बताया था जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनानी पड़े तो या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो प्लस करेंगे। बातों को नोट कीजिएगा, हर एक मेरी द्वारा कही गई बात आपके लिए रामबाण साबित होगी डियर फ्रेंड्स। सर
75 तो बड़ा है 24 की अपेक्षा। अगर 75 से 24 बनाना है तो दोनों अंकों को एक बार जोड़ लेते हैं। 7 और 5 को जोड़ लो, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सर 24 लिखा है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर 9 और 4 को भी ऐड करेंगे तो 9 4 को जोड़ो, 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सर यहाँ पर डबल किया था तो इसका भी डबल कर दो, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बेहतरीन सवाल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि 56 का जो रिलेशन 41 के साथ है वही 94 का रिलेशन क्या होगा। हाँ तो कैसे बनाएंगे सर, 56 से अगर हमें बनाना है 41, 56 से अगर हमें 41 बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब देखो हमने बताया अगर इस दोनों अंकों को एक बार हम ऐड कर ले रहे हैं तो 5 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 5 और 6 को एक बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर 41 लाना है, 41, अरे डियर फ्रेंड्स 41 लाना है तो दोनों को जोड़ लो, जो आपने ऐड किया है उसको, जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको। 30 में अगर 11 को जोड़ोगे तो 30 11 कितना हो जाएगा, सर 41 हो जाएगा। अरे 41 ही तो दिया गया है ना भाई। ठीक है तो चलो वही 94 के साथ अप्लाई करते हैं। 9 और 4 को एक बार जोड़ेंगे तो 9 4 हो जाएगा 13, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके हो जाएगा 36। यहाँ पर आपने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 36 में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 49 हो जाएगा। सर 49 ऑप्शन ए में है। अरे है तो आप टिक करो ना, बेफिक्र के साथ आप टिक करो, आपका 100% राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिएगा आपकी जुबान से एक ही शब्द निकलेगा कि वाह सर आज तक आप हमें काहे नहीं मिले। ठीक है देखिए कह रहा है कि 24 का जो रिलेशन 48 के साथ है 28 का रिलेशन क्या होगा। तो 24 से 48 बनाना है सर, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 48 हो जाएगा। 28 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 दूने कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। सर 56 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो आपके लिए हम है ना, देखो 24 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 आया कहाँ से है, ये 2 आया कहाँ से है। सर 2 आया कहाँ से, देखो यहाँ पर 24 लिखा गया है, यहाँ पर 24 है। अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा रहे हैं, 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2, ये 2 वही है डियर फ्रेंड्स। उसी 24 को उसी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 48 आया है। अच्छा सर ये बात है, तो यहाँ पर 28 में 8 बड़ा 2 छोटा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। इस 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, इसी संख्या से। यहाँ पर संख्या कौन सी है, 28 है। तो 28 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 छक्के कितना होगा, 168 हो जाएगा। अरे सर 168 तो ऑप्शन डी में है, डी में है और आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। आपके 20 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा ना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इतना सरल लैंग्वेज में जो समझा रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन के लेवल आपके थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 20 प्रश्न हो गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस प्रश्न का आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि 7 का जो रिलेशन 345 के साथ है वही 5 का रिलेशन 125 के साथ है, तो 6 का रिलेशन क्या होगा। मेरी बात आपको पता है ना डियर फ्रेंड्स, भूले तो ना हो। चलो भूले ना हो तो हमें कमेंट करके बताओ कि हमने क्या बात बताई थी। आप बोलोगे सर बात तो हमें याद है, आपने बताई थी जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी हम वहाँ पर क्यूब करके ज़रूर चेक करेंगे। अरे वाह,
आपको तो सारी बातें याद है, आप तो बड़े जीनियस हो भाई। देखो 7 का 345 के साथ रिलेशन है, तो 7 का हम करेंगे क्यूब, 7 का क्यूब करेंगे सर। 7 सता 49, सत्ते कितना होता है 343 होता है सर। दो तो हम पीछे रह गए। अरे 343 से अगर 345 बनाना है ना तो दो आप जोड़ दो, ठीक है। 5 से 127 बनाना है तो सर सबसे पहले तो 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 50, 25 पंजे 125 होता है सर। 125 127 बनाना है तो क्या करो, काहे घबरा रहे हो, दो जोड़ दो, आपका 127 हो जाएगा। लॉजिक आपको मिला ना कि 7 का क्यूब कर दो, जो संख्या यहाँ पे छोटी संख्या थी ना उसका क्यूब कर दो और लास्ट में 2 ऐड कर दो। तो सर 6 का हम करेंगे क्यूब। 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। सब में हमने 2 ऐड किया था ना तो 2 यहाँ पर भी ऐड कर दो। 2 ऐड कर दोगे तो 218 हो जाएगा। 218 ऑप्शन डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा सवाल था डियर फ्रेंड्स कि अगर आपको मेरी बातें ना पता होती, एग्जाम हॉल में आ जाता ना तो आपके पसीने छूट जाते कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कर तो ले ही जाते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं आप, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 6 का जो रिलेशन 217 के साथ है, वही 9 का रिलेशन क्या होगा। सर यहाँ से हमें वो आपका कीवर्ड याद आया कि सर जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी हम क्यूब करके ज़रूर चेक करेंगे। अरे भाई तुम तो बड़ा जीनियस हो यार, आपको सारी बातें याद है। अप्लाई करो, आंसर पाओ। चलो लगाते हैं सर। 2 का हम कर देंगे क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सर। 9 लिखा है, एक जोड़ दो ना मेरे भाई, आपका 9 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा सर। 217 लिखा, एक जोड़ दो ना मेरे भाई, 217 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया है। अब तो हम खेलेंगे सर इस नंबर एनालॉजी के साथ। 9 का हम करेंगे क्यूब, तो 9 का क्यूब 9 नाम 81 90 729 होता है। सब में हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है सर, तो यहाँ पर भी एक ऐड कर देंगे। 729 में एक आप जोड़ोगे हो जाएगा 730 हो जाएगा सर। 730 ऑप्शन बी में है, ओ सॉरी डियर, ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बेहतरीन सवाल है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सर 6 का जो रिलेशन 30 के साथ है, 11 का जो रिलेशन 117 के साथ है, 10 का रिलेशन क्या होगा। सर लॉजिक कहाँ से मिला, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया है, क्यूब करके जरूर चेक करेंगे, क्यूब करके जरूर चेक करेंगे। तो चलो देखो 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा 121। सर उसने 117 लिखा है, आप 4 अंक ज्यादा चले गए हो। अरे डियर ज्यादा चले गए हैं तो 4 माइनस कर देते हैं ना, 117 हो जाएगा। अच्छा सर अगर 6 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 छाम 36 होगा, 6 छाम 36 होगा। सर 4 ज्यादा चले गए हो, 4 माइनस कर दो ना डियर फ्रेंड्स, 32 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर करो, लॉजिक मिल गया है ना। 10 का स्क्वायर 10 दाम कितना हो जाएगा 100। 4 ज्यादा गए हैं आगे सर, माइनस करेंगे 100 से अगर 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96 ऑफ का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लाजवाब सवाल, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, बेहतरीन तरीका है। देखिए कह रहा है कि 3 को जिस प्रकार उसने 8 लिखा है, 11 को जिस प्रकार उसने 1000 लिखा है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं। सर ये मुश्किल सवाल में आता है, लेकिन आप इतना तोड़ मरोड़ के काहे इसे बता रहे हो। अपनी क्लास का मकसद है डियर फ्रेंड्स हर एक बच्चा बेहतरीन तरीके से सवाल को सॉल्व करना सीखेगा विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर। लॉजिक कहाँ है इस क्वेश्चन में, लॉजिक 2 लॉजिक है इस क्वेश्चन में, दोनों आप ध्यान से समझिए। हमने क्या बताया था कि हमने बताया था जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। दूसरी लॉजिक क्या था सर, जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया जाएगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया जाएगा तो या तो हम प्लस करेंगे या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो प्लस करेंगे। और एक
बात आपको क्या बताई थी, सारी बातें रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बात हमने क्या बताई थी कि यदि आपको प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसे सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिएगा। इतनी बात आपको पता होनी ही होनी चाहिए। चलो सर, 8 को अगर हम लिखना चाहें सर 2 का क्यूब लिख सकते हैं, अगर 1000 को लिखना चाहें तो 10 का क्यूब लिख सकते हैं। लॉजिक मिल गया, अप्लाई कर देते हैं। देखो 3 से आपको 8 नहीं बनाना, 3 से बनाना है 2, तो 3 से अगर हमें 2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, -1 कर देंगे। अगर 11 से हमें 10 बनाना है तो -1 कर देंगे। तो 6 से 1 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा। देखो 1 माइनस किया, उसके बाद उसका क्यूब कर दिया, तो 1 माइनस किया 5 आ गया, 5 का कर देंगे क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है डियर फ्रेंड्स, आप बोलोगे सर 125 होता है। 125 ऑप्शन सी में है। चुपके से आंसर टिक करो और वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करो कि इतना बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है डियर फ्रेंड्स। हम तो पढ़ ही रहे हैं, आप भी लगे हाथ 2-4 प्रश्न बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीख लो ना डियर फ्रेंड्स। चलो अगला सवाल है, बेहतरीन सवाल है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 8 के साथ है, 2 का जो रिलेशन 8 के साथ है, 5 का रिलेशन 50 के साथ है, 10 का रिलेशन किसके साथ होगा। अरे सर कैसे बनाएंगे। देखो अगर इस 8 को लिखना चाहें तो 2 का तो हम क्यूब कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जिसका हम क्यूब करेंगे, तो ये क्यूब वाला लॉजिक तो हमारा समाप्त हो गया। क्यूब वाला हमारा लॉजिक समाप्त हो गया। मेरी बात आपको पता है कि सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो मल्टीप्लाई जरूर हम करेंगे चेक, मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई चेक करके लगाते हैं। देखो अगर 2 से हमें 8 बनाना है तो 2 चौके 8, अगर 5 से हमें 50 बनाना है तो 5 गुणे 10 करेंगे, 5 दहम 50 हो जाएगा। 2 तरीका बताएंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने का, दोनों तरीका आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये 4 आया कहाँ से है सर, इसी 2 का डबल है ना 4, ये इसी 5 का डबल है ना ये 10, तो सर इसी 10 का डबल क्या होगा 20 होगा। तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 ऑप्शन डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी दूसरी बात आपको पता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आइए अप्लाई करते हैं। देखो इस 2 है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का डबल कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इस 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100, 100 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तब भी आपका राइट आंसर 200 ही आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, अगला इसका आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन 20 के साथ है, 8 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 34 का रिलेशन क्या 12 का जो रिलेशन 20 के साथ है, 8 का रिलेशन 12 के साथ है, 34 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करना बताया है। इसमें तो हमने 55 सवालों को रखा है, लेकिन आज हम 25 सवाल पे ही इस क्लास को स्टॉप करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला पार्ट इसका हम पार्ट 2 बना देंगे। इसमें हमने 25 सवाल को सॉल्व किया, 55 सवाल हैं। कल की क्लास में हम नंबर एनालॉजी को पूरा सॉल्व कर देंगे। रात 8:45 पर क्लास होगी। कितना इंटरेस्टिंग क्लास था, आपने बेहतरीन तरीके से देखा है। 30 क्लास में संपूर्ण रीजनिंग को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। आज 11 जून है, पहली क्लास हुई है, तो जितने भी आपके हित मित्र सखी सहेली संबंधी भाई भतीजा जो कुछ भी आपके संबंध में हैं, जिनके भी पास आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप शेयर कीजिए। समझाने की जिम्मेदारी हमारी है।
कोई एक सवाल ऐसा सिंगल सवाल नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसका जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा कि आपने इस क्लास से कितना सीखा, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।